है और मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं जो महात्मा गांधी ने कहा था, इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियंस। मुट्ठी भर चावल। 99% ईसाई वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, वो वनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये मैंने चैलेंज पिछले 20 सालों से दे रहा हूं, एक भी नहीं। बात को लेकर मैं सोच रहा था कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं हमारे YouTube और Facebook कमेंट सेक्शन में आकर हमेशा एक बात को कहते हैं कि क्रिश्चियंस समोसा देकर और राइस बैग देकर कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला यार एक इंटरेस्टिंग बात है, चलिए इतने सारे लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई में क्रिश्चियंस समोसे और क्या कहते हैं राइस बैग देके कन्वर्ट कर रहे हैं? और हिंदुओं का हमेशा ये भी एक्यूजेशन होता है कि क्रिश्चियंस देखिए उस ज़माने में ज़्यादातर दलित, लोअर कास्ट और जो बीमार रहते थे उन्हीं को जाकर कन्वर्ट करते थे, उन्हीं को बहला फुसला कर जो है क्रिश्चियनिटी में लेकर आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा इतिहास को हम पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड में जाके देखते हैं इतिहास में वाकई में भारत का परिस्थिति क्या था उस टाइम पे। क्यों बहुत सारे दलित, क्यों बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग, क्यों बहुत सारे बीमार लोग, लाचार लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे? क्या समोसे के लिए, कपड़े के लिए, चावल के गोनी के लिए, राइस बैग के लिए? तो कुछ इंटरेस्टिंग बात जो है मेरे रिसर्च में मुझे पता चला कि 200-250 साल पहले की बात करते हैं, जब क्रिश्चियन मिशनरी विलियम केरी बंगाल में आए थे। उन्होंने एक बात को देखा कि जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, लेप्रेसी एक बीमारी आप जानते हैं ना, कुष्ठ रोग होता है लेप्रेसी, वो कुष्ठ रोगियों को जो है भारत में एक ऐसे घृणित नज़र से देखा जाता था कि उनके ऊपर कुछ तो बड़ा पाप है जिसके वजह से उनको जो है कुष्ठ रोग आया है। तो ये कुष्ठ रोगियों को क्या किया जाता था उस टाइम पे, उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था, घर से निकालकर सबसे अलग रखते थे और उनसे लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनकी कोई देखभाल नहीं करते थे। और लास्ट में जो है उनको शुद्ध करने के लिए जो है उनको जलाया जाता था ताकि अगले जन्म में जो है वो शुद्ध होकर कुष्ठ रोग से बाहर आ जाए। तो उनको जिंदा जलाया जाता था। तो ये कुष्ठ रोगी जो है सब लोग रिजेक्टेड हैं। और साथ साथ में दलितों के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत में ये टॉपिक हॉट टॉपिक है। उस समय में तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था दलितों पे, लोग उनको थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज भी देखिए ना, दलितों के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, उनको पानी जो ग्लास में दिया वो ग्लास को फिर से नहीं छुएंगे। तो एकदम अछूत वाली बात हो गई। वो कम्युनिटी को अलग रखने लग गए, लोअर कास्ट वालों को अपर कास्ट वाले अलग करने लग गए। जब ये लोग जो है सोसाइटी से धिक्कारे हुए, लाचार और ठुकराए हुए सिचुएशन में थे, उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए और उन्होंने देखा कि ये लोग सोसाइटी से अलग क्यों हैं, इनको क्यों अलग कर दिया। तब देखा विलियम केरी ने कि भैया ये जो कुष्ठ रोगी है उसको लोग उसके बीमारी की वजह से सोसाइटी से भगा दिया। अब विलियम केरी जो है दिल के बड़े हैं और उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके नज़र के सामने एक व्यक्ति ऐसा है, बीमार है, लाचार है, उसको कोई दवाई वगैरह नहीं दे रहे, खाना वगैरह नहीं दे रहे। तो उस टाइम पे जो है मिशनरीज जो हैं लोगों के ऊपर दया करके उनको खाना खिलाने लगे, उनको कपड़ा पहनाने लगे। तो ये जो कुष्ठ रोगी आदमी है वो ये सोच रहा है ये कौन है यार, मेरे समाज के लोग तो मुझसे नफरत करते हैं, उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, अभी थोड़े दिन में मुझे जलाने वाले। ये कौन लोग हैं? ये तो हमारे समाज के नहीं लगते हैं, इनको क्यों हमारे ऊपर प्यार आ रहा है? क्या है इनके दिमाग में, क्या है इनके दिल में? तो ये जो कुष्ठ रोगी का ग्रुप ऐसा सोचने लगा। अब दलितों की बात करते हैं, दलितों को सब लोग ने इग्नोर कर दिया, सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया उस टाइम पे मिशनरीज आकर उनसे बात कर रहे हैं और उनसे गले मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये दलित और लोअर कास्ट वाले भी सोच रहे हैं कि भैया हमारा समाज हमसे इतना नफरत करता है, ये दूसरे समुदाय के लोग ये क्या इतना प्यार दिखा रहे हैं। जब इनके अंदर ये सवाल खड़ा हुआ, दलितों में, लोअर कास्ट में और ऐसे कुष्ठ रोगी जो समाज से ठुकराए गए लोगों के दिल में एक सवाल आया, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को देखकर पूछा कि भैया आप लोग क्यों हमसे प्यार करते हो। तब क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको बताया कि हम यीशु के फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने पूछा यीशु कौन है? तो इन्होंने बताया कि यीशु जो है ये संसार का खुदा है
जो आपसे प्यार करता है, आप कोई भी परिस्थिति में हो, आप गरीब हो, आप लाचार हो, बीमार हो, दलित हो, नीच जाति हो, ऊंचे जाति हो, यीशु आप सबसे प्यार करता है। इन लोगों के अंदर एक आशा का किरण जग गया कि भैया हमसे भी प्यार करने वाला कोई है क्या? हमारे धर्म में तो हमको जला देते हैं, हमारे धर्म में तो हमको अलग कर देते हैं, कास्ट सिस्टम के नाम से लड़ाइयाँ होती है, लेकिन क्या ये यीशु नाम का भगवान हमको ये सारे चीज़ों से भी परे, ये सारे चीज़ों से भी बढ़कर प्यार करता है? क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा हाँ। तो जब इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के लाइफ को देखा कि ये लोग इंग्लैंड में और दूसरे दूसरे जगह में आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन ये सब छोड़कर भारत में आकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इनके दिल को वो बात छू गई। इन्होंने बोला कि नहीं बाबा, अगर ये लोग इतना नम्र होकर, इतना दीन होकर, इतने गहराई से उतरकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो को बनाने वाला खुदा और ये जो भगवान को मानते हैं, वो भगवान का शिक्षा में कुछ तो बात है जिसके वजह से ये लोग ऐसे हैं। जब ये लोगों ने इन मिशनरियों को पूछा कि कौन है तुम्हारा भगवान, क्यों तुम लोग ऐसे हो, क्रिश्चियन मिशनरीज ने बाइबल एक्सप्लेन करना शुरू किया। जैसे जैसे बाइबल की शिक्षाएं सुनते गए, ये सारे धिक्कारे हुए लोग, सारे संसार से रिजेक्टेड लोग, उनके अंदर एक बात आई कि नहीं, ये भगवान सच हो सकता है और ये ग्रुप के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, ये लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं मेरे स्टेटस के ऊपर, मेरे लुक्स के ऊपर, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, मेरे बीमारी के ऊपर। ये लोग दोष नहीं लगाते हैं, न्याय नहीं लगाते, ये लोग गले मिल रहे हैं, मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। और उनका खुदा, माय गॉड, उनका खुदा ने जो है हमारे पाप के लिए वो मर गया। हम तो सुन रहे थे कि भगवान जो है उनको मारता है, इनको मारता है, लेकिन भगवान मेरे लिए मरा, इतना बड़ा प्यार कौन कर सकता है? जब ये बात ये सारे लोगों के दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये धर्म मुझे चाहिए और ये लोग मुझे चाहिए। इस प्रकार दलित हो या फिर वो जो लाचार लोग थे उस टाइम पे, वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो उनको हेल्प किया था, चावल वगैरह देकर, राइस वगैरह देकर या फिर समोसा वगैरह देकर, ये उनके गरीबी में उन्होंने मदद किया, जो कि आज भी क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं गरीबों को खाने पीने के लिए मदद करते हैं। अब जो मदद लेने वाला व्यक्ति सोच में आ जाता है कि ये लोग मदद कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, और वो कुछ तो बात को जो एक्सप्लोर करता है ना, वो यीशु के प्यार को देख लेता है, और वो जो यीशु के प्यार को देखता है वो क्रिश्चियन बन जाता है। तो मेरे हिंदू भाई बहनों, अगर आप ये वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छा किया आपने देखकर, क्योंकि आप भी जो है एक बार जानकर तो देखिए यीशु कौन है। एक बार आप एक सच्चे क्रिश्चियन के साथ टाइम स्पेंड करके तो देखिए, वो क्रिश्चियन नहीं जो क्रिश्चियन नाम रखता है, शराब पीता है। हम जैसे क्रिश्चियन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए, बाइबल को पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या समोसा और राइस बैग का जादू है या यीशु के प्यार का जादू है। क्या पैसा लोगों को यीशु के पास लेकर आया है या फिर यीशु का प्यार उनको क्रिश्चियनिटी में लाया है? सोचो, फिर बाद में कमेंट करना समोसा राइस बैग। हम समोसा और राइस बैग के लिए नहीं, यीशु के प्यार के लिए आए हैं, और वो प्यार के लिए जान भी दे देते हैं। कोई समोसे के लिए जान नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया और हमने सुन लिया और उसके ऊपर रिसर्च कर दिया और जवाब भी पेश कर दिया। वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।